ठीक है, आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट। और सैटरडे को एक टेस्ट लूँगा मैं आपका यहीं पे, ठीक है, परसों, ठीक है, जितने क्वेश्चंस किए हैं उनका, ठीक है, यहीं पे ही चेक करूँगा, उसी दिन चेक कर लूँगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे पहले पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन, देन हम करेंगे पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का और कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव का रोल दोनों के अंदर, पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन। आपको पता है कि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, पॉलिसी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो सबसे ऊपर रहता है पॉलिसी, उसके नीचे स्ट्रैटेजी, उसके नीचे टैक्टिक्स, ठीक है। पॉलिसी, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स। पॉलिसी लॉन्ग टर्म होती है, सबसे लॉन्ग टर्म जो चीज़ होती है वो होती है पॉलिसी। उसके बाद थोड़ी सी इससे शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, और उससे थोड़ी शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स। टैक्टिक्स जो है ज़्यादातर मिलिट्री में यूज़ होती है टर्म, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी का यूज़ होता है, और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादातर पॉलिसी का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अदरवाइज़ जनरली अगर हम देखेंगे तो तीनों के अंदर ज़्यादातर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा ही रहता है, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स, यही रहता है, ठीक है। पॉलिसी सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, डिफाइन पब्लिक पॉलिसी। डिफाइन पब्लिक पॉलिसी is every policy making a decision making? Is every policy making a decision making? ठीक है। अब आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग जो है ये तीनों स्टेजेस में इन्वॉल्व रहता है। डिसीजन तो पॉलिसी में भी होता है, स्ट्रेटजी में भी होता है और टैक्टिक्स में भी होता है, बट डिसीजन मेकिंग का फॉर्म डिफरेंट रहता है। वहाँ पर लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म, और यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे पब्लिक पॉलिसी। ये पॉलिसी से थोड़ा डिफरेंट आ जाता है क्योंकि पब्लिक है साथ में लगा हुआ, तो पब्लिक का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट, ठीक है। अमेरिका वगैरह में ये टर्म का स्टार्ट हुआ था पब्लिक का। अमेरिका में बोला जाता है कि पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, हमारे इंडिया में भी बोला जाता है पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लेकिन इंडिया में थोड़ा कनोटेशन का डिफरेंस है। इंडिया में सोचा जाता है कि पब्लिक स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल, ऐसा होता है ना। पब्लिक स्कूल आप देखोगे बड़े सारे प्राइवेट स्कूल के साथ पब्लिक स्कूल लिखा होता है, तो जिससे ये सिग्नल हमें मिलता है कि ये प्राइवेट, मतलब इसका प्राइवेट हो गया। बट एक्चुअल में जो इसका अमेरिका में जो मीनिंग होता है वो होता है गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, हम इसको पब्लिक को गवर्नमेंट मान के चले या प्राइवेट मान के चले, या इंडिया की मीनिंग मान के चले या अमेरिका वाला मीनिंग मान के चले। तो कौन सा मीनिंग मान के चलेंगे, क्योंकि अमेरिका में इस पब्लिक टर्म का इनोवेशन हुआ था, ठीक है। जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्थ हुआ है सब्जेक्ट का, वो अमेरिका में ही हुआ है। वुडरो विल्सन ने इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टर्म्स भी पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल सारे वहीं से आए हैं, सारी टर्म्स, इसलिए हम गवर्नमेंट वाला कनोटेशन मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
डिफाइन पब्लिक पॉलिसी लिखा है तो इसका मतलब हो गया डिफाइन गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी प्राइवेट पॉलिसी से हमेशा डिफरेंट ही रहेगी। अब ये थोड़ा मेरे को आप इलेबोरेट करो कैसे, अलग कैसे रहेगी? गवर्नमेंट का क्या? यस, प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव पे रहेगी और गवर्नमेंट वेलफेयर मोटिव पे रहेगी। सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, तब कभी भी उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहता। हमेशा ही उसका मोटिव होता है वेलफेयर ओरिएंटेशन। ठीक है, लोगों का वेलफेयर करना, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो लॉस करेगी गवर्नमेंट, ना तो प्रॉफिट करेगी। ठीक है, लॉस फिर भी कर लेगी लेकिन प्रॉफिट तो मतलब ही नहीं है कर देगा। अगर प्रॉफिट करेगी भी तो वापस वो पब्लिक को दे देगी। ठीक है, इसलिए पब्लिक पॉलिसी प्राइवेट पॉलिसी से टोटली डिफरेंट रहेगी। दूसरा ये कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर ये रहेगा कि कभी भी लोगों का नुकसान नहीं होगा। पब्लिक पॉलिसी जो भी बनाएगी ना गवर्नमेंट, उसमें कभी भी लोगों का नुकसान नहीं होने देगी गवर्नमेंट। प्राइवेट पॉलिसी अगर प्राइवेट कंपनी बनाती है तो उसमें लोगों का नुकसान हो सकता है, जैसे कि वो प्राइस इंक्रीज करते रहते हैं जब उनको मौका मिलता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, है ना। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो वो प्राइस इंक्रीज करते रहते हैं ना, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। फॉर एग्जांपल एयरलाइंस में अगर उनको मौका मिले, उनको पता है कि एक सेक्टर के अंदर रश पड़ गया है जम्मू श्रीनगर में, क्योंकि जम्मू श्रीनगर में बर्फ़ पड़ गई है, हाईवे ब्लॉक हो गया, रश पड़ गया, तो वो टिकट जो है वो 25,000 30,000 की भी बिकती है। गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करती, गवर्नमेंट के रेट स्टैटिक रहते हैं। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर कहोगे कि गवर्नमेंट की एयरलाइंस भी तो बीच में आप ऐसा कर रही हैं। वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो compete कर रही हैं प्राइवेट के साथ, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन अदरवाइज़ रेलवे ऐसा नहीं करती, रेलवे के फेयर सेम रहते हैं। हाँ, अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि रेलवे भी फ़्लाइट के सिस्टम के जैसे अपने फेयर घटाती बढ़ाती रहती है। हर दिन हर घंटे में वो चेंज हो जाते हैं, है ना। ये नया सॉफ्टवेयर आया और ये इसलिए सारा कुछ स्टार्ट हुआ है होना क्योंकि अब गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अदरवाइज़ लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट लॉस में कितनी देर रहेगी, है ना। अभी आपने कल देखा होगा कि टाटाज़ ने जो एयरलाइन खरीदी है, एयर इंडिया महाराजा एयरलाइन की जो खरीदी है, उसके अंदर उन्होंने जितने भी सरकारी बाबूज़ हैं उनकी टिकट्स जो फ्री हुआ करती थी वो बंद कर दी है। तो अब उनको भी पैसे देने पड़ेंगे टिकट खरीदने के लिए। ठीक है, टाटा ने सबसे पहला स्टेप ये लिया है। लेकिन जब तक एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास था तो गवर्नमेंट उनसे फ्री यात्रा कराती थी उनको बाय एयर, तभी लॉस में थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली पब्लिक पॉलिसी के अंदर क्या होती है। ठीक है, गवर्नेंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे इसको। आप लिखिए पब्लिक पॉलिसी इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू फील्ड। पब्लिक पॉलिसी इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू फील्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। बेसिकली इसने न्यू फील्ड इसलिए बोला है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी को अब एक स्पेशलाइजेशन मान लिया गया है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी को एक स्पेशलाइजेशन इसलिए मान लिया गया है क्योंकि अल्टीमेटली हमने ये रियलाइज़ किया कि पब्लिक पॉलिसी अगर अच्छी होगी तो देश की प्रोग्रेस होगी। तो पब्लिक पॉलिसी को अच्छी बनाने के लिए उसको हमने स्पेशलाइजेशन बना दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कल को ये भी हो सकता है कि पब्लिक पॉलिसी का एक डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए। जैसे पोल साइंस में से निकला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता ही नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस होती थी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसी में ही आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन अलग बन गई, अलग सब्जेक्ट बन गया, जिसका जन्म जो है वो यूएसए में हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में आ गया। हो सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से निकल कर अब पब्लिक पॉलिसी एक डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए, तो उसमें एमए स्टार्ट हो जाए, एमए पब्लिक पॉलिसी।
लेकिन अभी हो सकता है कि आगे चल के ये आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि पब्लिक पॉलिसी अब इसको सीरियसली ले रही है गवर्नमेंट भी, ठीक है। आगे लिखिए, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, ये सॉरी उसके साथ ही कंटिन्यू करना आपने ये वाली लाइन, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक सब डिसिप्लिन। तो पूरी लाइन मैं रिपीट करूंगा दोबारा से, पब्लिक पॉलिसी इज कंपैरेटिवली अ न्यू फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस in terms of academic sub-discipline, full stop. However, it has been a function of the state since state took up welfare role, since state took up welfare role. Next para, Richard Rose, Richard Rose, ROSE, आगे कॉलन डाल के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ डिसीजन, it is a course or pattern of activity. It is a course or pattern of activity, ठीक है। एक दो डेफिनेशंस देनी ज़रूरी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट डेफिनेशन, कार्ल, CARL, कार्ल फ्रेडरिक, स्पेलिंग देखो, FRICDRICH, फ्रीडरिच, inverted comma start. Public policy is a proposed course of action of a person, group or government within a given environment providing opportunities and obstacles which the policy was proposed to, providing opportunities and obstacles which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or to realize an objective or purpose। ये डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है बट मैंने लिखवा दी, आपकी चॉइस है लिखो या ना लिखो। एक ही डेफिनेशन बड़ी है जो टॉप वाली है, ठीक है। तो ये फ्रीडरिच की आप लिखो या ना लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट पैरा, पब्लिक पॉलिसी इज द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट्स कोलेक्टिव एक्शंस, government's collective actions. It means that it is a pattern or course of activity of the government officials,
in a collective sense. Full stop. Next para. A distinction needs to be drawn. A distinction needs to be drawn between a policy and a decision. देखो डिसीजन एक ही होता है, लेकिन पॉलिसी के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस, ठीक है, विच हैव टू बी टेकन. तभी कहा है पैटर्न ऑफ डिसीजंस. ठीक है, तो मैनी अ टाइम्स द टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. Many a times the terms are used interchangeably. Full stop. Full stop. Individuals, organizations, or government are constantly taking decisions. But all the decisions that are taken cannot be described as matters of policy. Full stop. The essential core, CORE, core of decision making is to make a choice from the alternatives available in order to take an action. Next para. Public policy is the broad direction or perspective that the government lays down in order to take decisions. Decisions can be a one-time action. Policy consists of several decisions. Several decisions that are taken to fulfill its aims. A policy consists of a series of, this is very important line, a policy consists of a series of decisions tied together, TIED, tied together into a coherent whole.
COHERENT, coherent whole, WHOLE. Hence, decision making is a continuous activity which is taken at all the levels of the organization. Full stop. Next para. There can be similarity in the processes involved in decision making and policy making. Both are concerned with choice among alternatives and for both similar processes can be followed in generating alternatives. Policy is a more comprehensive term as it encompasses a series of decisions and has a comparatively long time perspective. Comparatively longer time perspective. तो पॉलिसी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा, इसको अंडरलाइन कर लो, जबकि एक डिसीजन का टाइम ड्यूरेशन छोटा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल लिख लीजिए नेक्स्ट पैरा. फॉर एग्जांपल इसके साथ ही लिखो. फॉर एग्जांपल इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कर दो. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना on one hand, Pakistan and China on one hand, and Nepal and Burma on the other hand may be different. India may have a long-term policy towards USA
Germany and other European countries. Similarly, we may have a different policy altogether towards Russia. It signifies that India's policy especially foreign policy has a long-term perspective. ब्रैकेट में लिखो से 50-60 years टाइम. से 50-60 years टाइम. तो एक पॉलिसी इंडिया की 50-60 साल चलती है किसी भी देश की. जैसे अब आपको लिखवाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आप आगे आपको आ ही जाएगा, ये चीज़ आपको टिप्स पे होगी कि जब हमें आज़ादी मिली, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, सो वी हैड द ऑप्शन टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स यूएसए और मूविंग टुवर्ड्स रशिया और moving towards none of them. We adopted the third choice. We neither moved towards Russia nor moved towards USA, although some people say that we were more inclined towards Russia, but we were not actually. We were a part of non-aligned movement, NAM, okay, and apart from us, many other countries, hundreds of other countries also joined NAM, non-aligned movement, and India was a founder member of NAM. And according to NAM, what was this movement? This movement was कि वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वार सेकेंड जब ख़त्म हुई 1939 में, सॉरी 44 में, 39 से 44 तक वर्ल्ड वार सेकेंड चली थी. 44 में जब ख़त्म हुई तो उसमें कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म हो गया. जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी उनको छोड़नी पड़ी और दो रीजनल ब्लॉक्स सामने उभर कर आए, यूएसए एंड दूसरी तरफ रशिया, यूएसएसआर सॉरी. तो यूएसए एंड यूएसएसआर सामने निकल कर आए और अब पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं सबके सामने एक प्रेशर आ गया कि आप या तो रशिया को ज्वाइन करो, सॉरी यूएसएसआर को ज्वाइन करो या यूएसए को ज्वाइन करो. लेकिन हमने एक फाउंडिंग मेंबर होने के नाते हमने एक नॉन अलाइन मूवमेंट बना ली, जिससे हमें ना तो हमने रशिया को ज्वाइन किया, रशिया मीन्स यूएसएसआर की बात है, तो हमने ना तो रशिया को ज्वाइन किया ना हमने यूएसए को ज्वाइन किया, तो हमने एनएएम को ज्वाइन किया. लेकिन फिर भी हम रशिया से जो है वो वेपन्स ख़रीदते रहे हमेशा, यूएसए से हमने नहीं खरीदे. लेकिन जो पाकिस्तान था हमारा नेबर, वो डायरेक्टली उसने एनएएम ज्वाइन नहीं की, वो डायरेक्टली जो है यूएसए के साथ चला गया और 50-60 ईयर्स वो यूएसए के साथ ही रहा. यूएसए ने उसको ये प्रॉमिस किया कि मैं तेरा हर जगह साथ दूंगा, ठीक है, और साथ दिया भी उसने, ठीक है. तो ऐसा रहा. अभी भी उसने परसों जो बाइडेन ने कहा है पाकिस्तान को कि अगर तू अफ़गानिस्तान की चीज़ के अंदर, अफ़गानिस्तान में हमारा साथ देगा तो हम तेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे. यूएसए ने पाकिस्तान को परसों कहा है कि हम तेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे अगर तू अफ़गानिस्तान की वार में, यानी कि अफ़गानिस्तान में जो भी इशू है उसके लिए अगर आप हमारे साथ हो तो हम आपको हमेशा प्रोटेक्ट ही रहेंगे आपके. तो ये अभी भी जो बाइडेन ने उसको कहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपना देखना है. हमें उसने अभी भी हथियार बेच रहा है यूएसए, लेकिन साथ में पाकिस्तान से भी. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमसे बात कर रहा था, वो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है. जितनी बात वो हमसे करता है उतनी पाकिस्तान से भी करता है, बल्कि पाकिस्तान से हमेशा उसकी बातचीत ज़्यादा रही है, क्योंकि हम तो एनएएम का पार्ट थे, लेकिन पाकिस्तान उसका अमेरिका का फ्रेंड रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. क्योंकि आप देखो अमेरिका के पाकिस्तान के पास F-16, F-17 ये सारे जो है वो एयरप्लेन्स थे, है ना. हमारे पास नहीं थे, हमारे पास MiG-21 थे, हमने रशिया से खरीदे थे
और पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में ही 1970s में ही अमेरिका से ख़रीद लिए थे। जो अमेरिका के पास थे वही पाकिस्तान के पास थे, जो हमारे पास थे वही रशिया के पास थे। लेकिन डिफरेंस था एक, डिफरेंस ये था कि अमेरिका ने अपग्रेड कर दिए थे अपने प्लेन्स, लेकिन पुराने मॉडल होते हैं वो पाकिस्तान को बेचता गया। खुद उसने अपग्रेड कर दिया था, पूरे जो अपग्रेड वाले नहीं दिए उसको। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन आ जाता ना 13, 14, 15, तो वो अभी भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एप्पल आईफोन 6 ही बेच रहा है ना। लेकिन एप्पल तो बेच रहा है ना एटलीस्ट। तो हम जो है वो सैमसंग ख़रीद रहे हैं, हालांकि सैमसंग भी कम नहीं है उससे, तो हम सैमसंग ख़रीद रहे हैं। तो वो अगर रशिया यूज़ कर रहा है कि उसका नोट कौन सा नोट 10 यूज़ कर रहा है, तो वो हमें नोट 1 ही देगा। रशिया भी इतना बेवकूफ़ नहीं ना कि वो अपने बराबर का हथियार हमें देगा, वो भी कम ही देगा, ठीक है। लेकिन हम तो खुद नहीं ना बना सकते, हम तो वही बना सकते हैं रेडमी। हम तो ना सैमसंग बना सकते हैं, तो हमारा रेडमी चले ना चले उस टाइम पे क्रूशियल टाइम होता है, लड़ाई के टाइम। हाँ नहीं सॉरी, मैं गलत नाम बोल गया, रेडमी नहीं, दूसरा जो इंडियन अब तो ख़त्म ही हो गया। इंडियन कार्बन जो आते थे ना, वो अब आते ही नहीं, वो चाइना ने ख़त्म वो भी कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ पहुँचे थे? एक सेकंड, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बोला मैंने, लास्ट पैरा। हाउएवर वी से दैट पॉलिसी इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग as at each stage of policy decision should be taken, full stop. On the other hand, decisions are taken within the broad framework of policy. Hence they are two species of the same genus यानी GENUS। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन with the help of examples। फॉर्मुलेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब हम पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो लिखिए, मैं शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, नोट्स में मिल जाएगा आपको। बट ये वाली एग्जांपल्स नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं यहाँ से करा रहा हूँ एग्जांपल्स। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ one of the most important functions of modern government। Policy of the government is considered as government's aspiration regarding people
and state. Hence, every step of government can be expressed in terms of policy. A policy is a broad goals and ideals, broad BROAD, goals GOALS, and ideals IDEALS, which the government wants to achieve. Next para, in a democracy there are various ways in which government's attention is drawn towards drawn towards problems that need its consideration. The people's representatives in the parliament and state assemblies raise the issues and demands raise the issues and demand action from the government. These issues are concerned with areas where either the government has failed to take adequate action, with areas where either the government has failed to take adequate action or its particular action has created certain problems. There are organized pressure groups, which can demand that government should act in a particular way. Three major components, next para, three major components of policy need to be decided at this stage. पॉलिसी के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. पहला गोल्स,
तय करना कि हमारे गोल्स क्या होंगे, हमने अचीव क्या करना है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट नेक्स्ट पैरा, फर्स्ट setting up of goals and objectives, setting up of goals and objectives. अल्टरनेट पॉलिसीज़, उसके साथ ही अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ हैव टू बी जनरेटेड। अल्टरनेटिव पॉलिसी, देखो कह रहा है कि गोल तय करना। गोल तो ठीक है, गोल गवर्नमेंट में ना बेसिकली पॉलिसी को अचीव करना बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। गवर्नमेंट सेक्टर में गोल अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर सपोज़ करो हमें जब आज़ादी मिली थी तो हमने इंडिपेंडेंस लेनी थी, ऐसे आवाज़ नहीं जाएगी, हमने इंडिपेंडेंस ली तो हमारा गोल था पॉवर्टी रिड्यूस करना। आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस। अगर हमारा होता ना कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, कोई कंपनी होती वो हम कर सकते थे, लेकिन गरीबी को हटाना वो बहुत ज़्यादा टफ है। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना वो उससे भी ज़्यादा टफ है ना। कैसे आप बिजनेसेस जनरेट करोगे जहाँ पर लोग काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो सबको एम्प्लॉय कर नहीं सकता, अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर को ही एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो इसलिए ये गोल अचीव करना गवर्नमेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे तो आप बड़ी दुविधा में आ सकते हो, क्योंकि इन क्वेश्चन का आंसर बहुत डिफिकल्ट होता है देना। ठीक है, तो टेक्निकल आंसर देना पड़ेगा। लेमैन की तरह आंसर दोगे तो फंस जाओगे, है ना। तो लेमैन की तरह आंसर नहीं देना, टेक्निकल इस तरह से इसको कर दो। तो लिख लो, अल्टरनेटिव पॉलिसीज हैव टू बी जनरेटेड एंड चॉइस बी मेड regarding a specific policy this policy can be set in long term perspective and then divided into goals, GOALS. Thus that have to be achieved
इन 5 years, इन 5 years और 1 year, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन है एक हमारा गोल, तो अब एक झटके में तो पॉवर्टी एलिवेशन नहीं ना हो सकती कि आज हमने बोला 1 साल में हो जाएगी या 2 साल में या 10 साल में। तो हमने 5 year प्लान्स क्यों बनाए हैं? इसी पॉलिसी को अचीव करने के लिए, है ना। तो हमने 5 year प्लान्स बनाए इसी पॉलिसी को कि पहले 5 साल में हम ये योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इतनी पॉवर्टी रिड्यूस होएगी, फिर नेक्स्ट 5 year में, फिर नेक्स्ट 5 year में। तो अगर आपको इंटरव्यू में भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपने उसका आंसर यही देना है कि पॉलिसी थोड़ा घुमाना है। मैंने कल भी आपको बोला था, एक बताया था ना, जिसको घुमाना आ गया ना आंसर के साथ खेलने का आर्ट आना चाहिए आपको, खेलने का, ठीक है ना। एक पेंटर होता है, उसको कोई सिखाता तो नहीं ना कि पहले आइज़ ऐसे पेंट करनी है, फिर नोज़ ऐसे पेंट करना है, ऐसे कोई सिखाता है? एक बार ही सिखाता है बस, उसके बाद तो पेंटर खुद करता है ना पेंट। अब जिसमें आर्ट होता है वो और भी अच्छी ड्राइंग करता जाता है, आज करता जाता है। और जिसमें आर्ट नहीं आता, जिसको आर्ट नहीं आता, खुद से नहीं आता, वो वही याद करेगा सर ने क्या बोला था, आइज़ ऐसे बनानी है, वो वैसे ही पूरे उम्र बनाएगा। तो अगर आप जो मैं बोलूँगा वैसा ही करते जाओगे, सर ने ऐसा बोला था, खुद का भी यूज़ करना है, तो आपको अच्छा पेंटर बनना है, ठीक है। तो मेरे कहने का ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको, क्योंकि IAS टॉपर्स, IAS KS टॉपर्स मैंने बड़े देखे हैं, तो अल्टीमेटली मैंने ये एनालाइज़ किया कि जो आंसर सही लिख देता है ना वो KS या IAS बनता है। जो जिसको याद जितना मर्जी हो वो मैटर नहीं करता। जो जब लिख ही नहीं पाओगे उधर तो क्या करोगे, ये कुछ गड़बड़ है। जब वहाँ पर लिख ही नहीं पाओगे ना। अब देखो उसने पूछा पॉलिसी, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जनरली ये सोचा जाता है कि पब्लिक पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, सबको 8 मिल जाने हैं, सब ने लिखा है, सब ने लिखा है, कोई छोड़ के थोड़ी आएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। बट 15 में से जो ज़्यादा नंबर ले लेगा ना, 3-4 नंबर एक्स्ट्रा ले लेगा ना, उसको घुमाना आता होगा क्वेश्चन, थोड़ा वो घुमाएगा। कैसे? उसको ये जैसे बड़ी पॉलिसी का लॉन्ग टर्म गोल सेट किया, फिर शॉर्ट टर्म सेट किया। शॉर्ट टर्म सेट करने के लिए 5 year क्या बोलते हैं प्लान की एग्जांपल दे दो, है ना। 5 year प्लानिंग हमने बड़ी सारी की है इंडिया में। हमने 2-3 प्लान्स याद हो अगर आपको, तो उसकी किसी में पॉवर्टी एलिवेशन में अच्छा काम किया हो उसकी एग्जांपल भी साथ में दे दो, और साथ में पॉवर्टी एलिवेशन की एग्जांपल दे दो। और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और यूपीएससी में ये जनरली होता है कि सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं ना पब्लिक पॉलिसी टाइप के, उसके साथ एग्जांपल ज़रूर पूछता है वो, उसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, इसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए वो एग्जांपल पूछेगा, ठीक है। और एग्जांपल आनी भी चाहिए, तो लिखो अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ हैव टू बी जनरेटेड and a choice be made regarding a specific policy. This policy can be set in long term perspective and then divided into goals that have to be achieved in 5 years or 1 year. One important consideration in setting these goals is whether these are implementable or not. Whether these are implementable, ये इम्प्लीमेंट हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल है या नहीं है। पॉलिसी एंड इट्स गोल्स नीड टू बी रियलिस्टिक and should be based upon realistic
and should be based upon actual parameter of action, actual parameters of action. There should be availability of financial resources. There should be, ये तो आप पब्लिक पॉलिसी में कहीं पे भी डाल दो ना, ये लाइन है तो बड़ी इंपॉर्टेंट. देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा होना चाहिए. एंड कैपेबल मैन पावर टू इम्प्लीमेंट दैट. मैन पावर भी होनी चाहिए, यानी कि उस काम को करने के लिए लोग भी होने चाहिए आपके पास. लोग तो होते हैं लेकिन हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है. इकोनॉमिस्ट चाहिए जो प्लानिंग वैसी कर सकें, ठीक है ना. इकोनॉमिस्ट चाहिए हमें यहाँ पर. फॉर एग्ज़ाम्पल if government wants to alleviate poverty, it cannot do it. If government wants to alleviate poverty, it cannot do it in one sweep. The programs should be formulated keeping in mind a few sections of community and a limited few sections of community and a limited resource based strategy. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हम पॉवर्टी तो बड़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो कभी भी ये नहीं बोलना क्वेश्चन के आंसर में कि हम बहुत जल्दी ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको फंसा लेगा. वो बोलेगा जल्दी कैसे अचीव करोगे, पैसा कहाँ से लाओगे. जैसे हमारी गवर्नमेंट झूठे प्रोमिस कर देती है कि हम आएंगे तो बिजली के रेट कम कर देंगे, है ना, बिजली का बिल, पानी का बिल कम कर देंगे. तो वो उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए. वो बिजली का बिल कम करने के लिए बिजली जनरेटिंग जो पावर की जो कंपनीज़ हैं उनको पैसा चाहिए. वो कहाँ से लाएंगी, ठीक है. तो ये सारा कुछ भी देखना पड़ेगा. नेक्स्ट पैरा, सेकंड लिखो. स्ट्रैटेजी नीडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी. स्ट्रैटेजी नीडेड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी. तो पॉलिसी बना तो ली है अब, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी मुश्किल है. जैसे राजीव गांधी कहता था कि हमारे से 100 रुपया चलता तो नीचे 1 रुपया पहुँचता है. पॉलिसी तो अच्छी बनाई है लेकिन पहुंच नहीं रहा. 99 रुपीज़ बीच में ही लीक होते जा रहे हैं. इसका मतलब यह है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, फार्मूलेशन में प्रॉब्लम नहीं है. फार्मूलेशन में जनरली प्रॉब्लम होती भी नहीं है, क्योंकि फार्मूलेट करने के लिए पॉलिसी को हमारे पास बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट, थिंक टैंक होता है, चाहे वो नीति आयोग में हो. अगर आप नेट पे देखोगे हमारे नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं वो सारे बाहर से पढ़े हुए हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है. अमिताभ कांत है उसके अंदर, हार्वर्ड में शायद वो पढ़ाता था, और बहुत अच्छे लोग हैं उसके अंदर, ठीक है. तो हमारी पॉलिसी वो गलत बना ही नहीं सकते कभी भी. प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र्स सारे कैपेबल होते हैं, ठीक है. तो
हमारी पॉलिसी फार्मूलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में खास करके प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में आती है, क्योंकि आपको वो हम रोज़ ही डिस्कस करते रहते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो लिखिए सेकंड में लिखो, फॉर इंस्टेंस पुअर कैन बी हेल्प्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। फॉर इंस्टेंस पुअर कैन बी हेल्प्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। गरीबों को डिफरेंट तरीके से, देखो पॉवर्टी एलिवेशन हमारा एम है ना, तो हम उनको एलिवेशन के लिए क्या करते हैं, फ्री राशन देते हैं ना। हमारे यहाँ पे पीडीएस सिस्टम है, राशन की शॉप्स है ना, तो आप देखोगे राशन की दुकानों के बाहर लाइन लगी रहती है ना। हम उनको पैसा नहीं दे रहे, हम उनको राशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम उनको पैसा दे देंगे तो वो जो मेल मेंबर है वो उसकी शराब वगैरह पी लेगा, राशन नहीं लेकर आएगा, इसलिए हम उसको राशन देते हैं। राशन की दुकान में जाओ, राशन लेकर आओ। राशन तो बिकेगा नहीं ना मार्केट में, क्योंकि राशन बेचने जाएगा तो वो कम रेट पे बिकेगा, मार्केट रेट पे नहीं बिकेगा। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? वो कोई बात, वो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फॉर इंस्टेंस पुअर कैन बी हेल्प्ड इन वैरायटी ऑफ वेज, दे कैन बी गिवन फूड एंड शेल्टर, they can be given food and shelter at the rates lower than the market rates, or they can be provided with employment opportunities which may enable them to earn wages needed for fulfillment of basic requirements, तो या तो उनको एम्प्लॉयमेंट दे दें या उनको राशन दे दें। Thus it has to be decided as to what type of strategy should be adopted to help the poor to cross the poverty line, CROSS, cross the poverty, POVERTY line, LINE, पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर देना यानी गरीबी रेखा से ऊपर आ जाना, ये टेक्निकल वर्ड है। तभी मैं कह रहा था लेमैन की तरह आंसर नहीं देना, ये टेक्निकल वर्ड यूज़ करने हैं। इफ़ यू आर सेइंग इन योर इंटरव्यू और व्हेन यू आर राइटिंग इन मेंस टू क्रॉस द पॉवर्टी लाइन, उसको लगेगा कि आपने तैयारी की हुई है ना, उसको लगना चाहिए आपने पढ़ा हुआ है। Just a single strategy can also be thought of in order to achieve the policy.
अचीव द पॉलिसी गोल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होने के लिए हमें पॉलिसी बेसिकली हमें 2 बना सकते हैं या 3 बना सकते हैं एक ही गोल को अचीव करने के लिए, या फिर हम एक ही बना कर चलें, 2 या 3 ना बनाएं। तो कोई भी डिपेंड करेगा कि हमारा गोल क्या है, पॉलिसी कितनी कॉम्प्लेक्स है, गोल कितना कॉम्प्लेक्स है जिसको अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैरा, थर्ड। तो पहले में तो हमने देखा था पहले पॉइंट में कि गोल डिसाइड करना, और उसकी एग्जांपल भी दे दी हमने। दूसरे में हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक के ऊपर डिपेंड ना रहो, आप 2-3 स्ट्रैटेजियाँ बना दो, ताकि 2 स्ट्रैटेजियाँ फेल होंगी, एक तो सही रहेगी। इस पॉइंट में हमने ये देखा है ना। इस पॉइंट, सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, इम्प्लीमेंटेशन में, इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा करने के लिए पॉलिसियाँ ही 3-4 बना दो, स्ट्रैटेजी 3-4 बना दो, ठीक है ना। क्योंकि अगर 2 स्ट्रैटेजीज फेल हो जाएंगी, 2 तो सही रहेंगी। ठीक है, तो तीसरा है, थर्ड, वंस द स्ट्रैटेजी इज चोजन, हमने चूज़ कर ली स्ट्रैटेजी, 1 बनानी है या 3 बनानी है या 4 बनानी है। वंस द स्ट्रैटेजी इज चोजन, द इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन सी एजेंसी करेगी, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, कौन से लोग करेंगे, ये सब मशीनरी हैज़ टू बी डिटरमाइंड। ये थर्ड कंपोनेंट। रुको, some policies need a new administrative setup and others may not. जैसे कि इसकी एग्जांपल आप लिखो, फॉर एग्जांपल, when terrorism crossed its limits, when terrorism crossed its limits and it was beyond, it was thought that terrorism has to be dealt with tougher laws, tougher TOUGHER, tougher laws and machinery। जब हमने देखा कि टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा हो गया है और हमारी एजेंसीज़ इसको कंट्रोल करने में असफल रह रही हैं, दे आर नॉट लाइक बीइंग कैपेबल ऑफ मीटिंग द चैलेंज, सो हमने क्या बनाया, NIA। ठीक है ना, वी फॉर्म्ड NIA, लिखो, वी फॉर्म्ड NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आफ्टर द 26/11 अटैक्स। वी फॉर्म्ड द NIA आफ्टर द 26/11 मुंबई में जो अटैक्स हुए थे, अटैक्स तभी बनी थी ना NIA। NIA का काम ही ये है कि टेररिज्म को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो टेरर टाइप के जो चीज़ें हैं उसको काबू में करना। ठीक है,
तो हमने इस थर्ड स्ट्रैटेजी में देखा कि कुछ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू सेटअप चाहिए होता है। तो वही एग्जांपल हमने दे दी कि हमने NIA बनाई। कोई और एग्जांपल आप देख सकते हो ऐसी कि जिसमें हमारे देश ने कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई हो, कुछ नया लॉ बनाया हो उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए। एक तो मैंने आपको बताया, कुछ आप बता सकते हो? हाँ, प्लानिंग कमीशन, उसको नीति आयोग कर दिया। पहले था, बिल्कुल था, क्योंकि पहले हमने ये सोचा था कि हमारे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, भूखमरी है, तो उसको अचीव करने के लिए एक झटके में नहीं, वन स्वीप में नहीं होगा, इसको प्लानिंग कमीशन को दे देते हैं, वो 5-5 साल का प्रोग्राम करके वो करेगी। गुड। और कुछ एनीबॉडी एल्स? हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। एनीबॉडी एल्स? आपको कोई ऐसी एजेंसी या कुछ ऐसा मिलेगा, आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Some strategies may only require increased financial outlay. Some strategies may only require increased financial outlay. फुल स्टॉप। कुछ स्ट्रैटेजीज को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। फुल स्टॉप। इफ फूड grains at reasonable rates have to be provided अगर हमने फूड ग्रेन्स में क्या क्या आता है, राइस, व्हीट, है ना, ये सारा कुछ आता है। अगर हम इसको रीज़नेबल रेट पे लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, देन द बजट नीड्स टू एलोकेट greater subsidy and greater amount of food grains for the public distribution system. Greater amount of food grains greater subsidy and greater amount of food grains for public distribution system, PDS. The role of bureaucracy and non-government or NGOs, bureaucracy and NGOs also has to be specified for implementing policy goals.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ छोटे हैं ना। डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव in the implementation of public policy in India. दो मिनट आपको, 3 मिनट दूंगा, 2-3 मिनट सोचो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं, मिनिस्टर, उसका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल रहता है? नहीं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर ही आएंगे, मिनिस्टर भी आएंगे, एमपीज़ भी आएंगे, एमएलएज भी आएंगे, सारे नेता आ जाएंगे, खास करके इसमें मिनिस्टर ही आएंगे, खास करके मिनिस्टर ही, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो मिनिस्टर ही करता है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, रोल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका ये है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। ठीक है, सिर्फ मिनिस्टर्स का रोल, मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्या, चाहे उनकी डायरेक्शन ही होगी होएगी। 2 मिनट सोच लो, ठीक है।